अब हम डीडी न्यूज़ की विशेष श्रृंखला है हमारे पद में, उसकी हम बात करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कर्नाटक के कोडगु जिले की रानी माचैया के बारे में, जो पिछले 60 वर्षों से उम्मताट लोक नृत्य कर रही हैं। साथ ही कोडवा संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए हजारों बच्चों को ये लोक नृत्य सिखा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष श्रृंखला हमारे पद। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें हम बात करते हैं हमारे ही बीच मौजूद ऐसे जन नायकों की, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस समाज, इस देश, हमारे आपके जीवन को बेहतर बनाने में अपना असीम योगदान दिया है। और यही है हमारे पद। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे साहित्य और भाषा क्षेत्र की उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य, भाषा के साथ साथ संस्कृति के संरक्षण में ही समर्पित कर दिया। ये है हमारे पद। किसी ने सही कहा है, पुस्तकें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। कितना कुछ जानने समझने को मिलता है इन पुस्तकों के माध्यम से। मैं इस समय पढ़ रही हूँ रानी माचैया के बारे में। कर्नाटक की है ये, और कर्नाटक का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है कुर्ग, वहाँ की है ये, जहाँ पर रहता है कोडवा समुदाय। कोडवा समुदाय की नृत्य शैली है पारंपरिक नृत्य शैली उम्मताट। इस नृत्य शैली को ही रानी माचैया हजारों बच्चों को सिखा चुकी हैं ताकि ये नृत्य शैली संरक्षित रहे। लेकिन यही नहीं रुकी वो, बल्कि कोडवा समुदाय की संस्कृति और उनकी भाषा, जिसे कोई लिपि नहीं है, उस पर भी काम कर रही हैं। रानी माचैया यूं ही नहीं कहलाती, उम्मताट की रानी। उम्मताट की रानी के नाम से मशहूर 80 वर्ष की रानी माचैया का संपूर्ण जीवन अपनी लोक कला के प्रति असीम प्रेम से परिपूर्ण रहा है। कर्नाटक के कोडगु जिले की रानी माचैया पिछले 60 वर्षों से उम्मताट लोक नृत्य कर रही हैं। उन्होंने 10,000 से अधिक बच्चों को ये लोक नृत्य सिखाकर कोडवा संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। रानी माचैया ने 1980 के दशक में मडिकेरी में उम्मताट देखा और इस लोक नृत्य को अपनी शैली में अपना लिया। 18 साल की उम्र से उम्मताट सीखना और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके विकास के लिए बाकायदा एक समूह बनाया। इसे प्रसिद्धि दिलाने के लिए बिना किसी की मदद के काम करना शुरू कर दिया। कावेरी कला वृंदा की स्थापना की और कर्नाटक के विभिन्न शहरों के अलावा अन्य राज्यों में और विभिन्न मंचों पर फेस्टिवल्स में प्रस्तुति देना आरंभ कर दिया। ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಕಲಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ 1980ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಕಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೂ ಕಳಿಸ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರನ್ನ. ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೂರ ಮನೆ, ಬೆಟ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ಅವರ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗೇನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು 10,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ಬೋದು। रानी माचैया कोडवा संस्कृति के विभिन्न आयाम पर भी काम कर रही हैं। कर्नाटक कोडवा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कोडवा भाषा, साहित्य, लोक कथाओं और कला को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए। कोडवा संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए युवाओं से कोडवा संस्कृति को सीखने और उसका अभ्यास करने का आह्वान किया। अब वे लड़कों को भी उम्मताट सिखाना शुरू कर रही हैं।
जहाँ शास्त्रीय नृत्य अपनी संस्कृति की धरोहर माने जाते हैं, वहीं लोक जनजाति नृत्य कला और संस्कृति को संजोए हुए हैं। उसमें एक प्रमुख नाम है रानी मचैया। अपनी जनजाति लोक नृत्य को, अपने धरोहर को किस तरीके से वो संभाले हुए हैं, प्रचार कर रही हैं, कई दशकों से लगी हुई हैं, बच्चों को सिखा रही हैं और इसमें अपनी भाषा का भी वो एक तरीके से लोगों के बीच में उतना प्रोत्साहन दे रही हैं जितना मिलना चाहिए। उनको इस बार जो पद्मश्री से सम्मानित किया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कोडगू का उल्लेख दूसरी ईस्वी के तमिल साहित्य में और 12वीं शताब्दी के गंगा, चोल और होयसला शिलालेखों में भी मिलता है। कोडवा सांस्कृतिक परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही प्रसारित किया गया। पहली बार 1924 में ही नादिकेरियंदा चिनप्पा ने कोडवा परंपराओं और लोकगीतों को पटोले पालमे पुस्तक में संकलित किया, जिसे मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा एक समुदाय के लोकगीतों के शुरुआती व्यापक संग्रह के रूप में सराहा गया था। रानी माचैया द्वारा संरक्षित उम्मताट लोक नृत्य कोडवा संस्कृति का अहम हिस्सा है। उम्मताट के अलावा कोडवा समुदाय के लोग एकत्रित होकर बोलकाट, कतियाट और कोलट जैसे अन्य लोक नृत्य भी करते हैं। उम्मताट की रानी रानी मचैया को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक बधाई।